संयुक्त अरब अमीरात में भारत के राजदूत ने कहा कि 2008 के मुंबई हमलों के बाद से आतंकवाद पर खाड़ी सहयोग परिषद देशों के रुख में अब उल्लेखनीय बदलाव आया है, क्योंकि उन्हें व्यापक रूप से यह एहसास हो गया है कि आतंकवाद सभी का साझा दुश्मन है और इस खतरे से निपटने के लिए संयुक्त प्रयासों की आवश्यकता है। यूएई में भारत के राजदूत संजय सुधीर ने इस मुद्दे पर भारत के रुख को सामने लाने के लिए श्रीकांत शिंदे के नेतृत्व वाले सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल की देश की यात्रा की भी सराहना की। उन्होंने इस यात्रा को बहुत सफल बताया। राजदूत ने कहा कि हमारे विमर्श, हमारे दृष्टिकोण सभी को बहुत अच्छी प्रतिक्रिया मिली। ये एक स्पष्ट प्रतिक्रिया की ये इस तथ्य का स्पष्ट दोहराव था कि यूएई हमारा एक सच्चा रणनीतिक साझेदार, एक मित्र है जिस पर हम भरोसा कर सकते हैं। सुधीर ने जीसीसी देशों बहरीन, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात की पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद की प्रतिक्रिया और मुंबई हमले के बाद की प्रतिक्रिया में आए बदलाव पर भी प्रकाश डाला। उन्होंने पीटीआई से कहा, 2008 में मुंबई आतंकवादी हमले के बाद स्थिति काफी अलग थी। जीसीसी देशों की प्रतिक्रिया काफी अलग थी। इस बार यह काफी अलग थी। हमारा नेतृत्व यूएई, सऊदी अरब, कुवैत और कतर के साथ बहुत सक्रिय रूप से जुड़ा हुआ था। ये वही जीसीसी है, लेकिन कुछ चीजें बदल गई हैं, क्योंकि व्यापक रूप से ये एहसास हो गया है कि आतंकवाद मानवता का साझा दुश्मन है और हमें इसका मुकाबला करने के लिए मिलकर काम करने की जरूरत है। राजदूत ने कहा कि संयुक्त अरब अमीरात संभवतः पहला देश था जिसने स्पष्ट बयान जारी कर इस हमले की निंदा की और इससे आतंकवादी कृत्य बताया तथा सभी प्रकार के आतंकवाद को समाप्त करने का आह्वान किया। शिंदे के नेतृत्व वाले सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल ने अपनी 2 दिवसीय यात्रा के दौरान यूएई के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ महत्वपूर्ण चर्चा की। इसने सहिष्णुता एवं सह अस्तित्व मामलों के मंत्री शेख नाहयान बिन मुबारक अल नहान और विदेश मामलों, रक्षा एवं आंतरिक मामलों पर संघीय राष्ट्र परिषद समिति के अध्यक्ष अली राशिद अल नूमी समेत कई नेताओं से मुलाकात की। सुधीर ने कहा कि जिस तरह से प्रतिनिधि मंडल का स्वागत किया गया और हमारे दृष्टिकोण को प्रतिक्रिया मिली, वह हमारी साझेदारी की मजबूती को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि यूएई की प्रतिक्रिया ने मानवता के साझा दुश्मन आतंकवाद का मुकाबला करने की उसकी प्रतिबद्धता की पुष्टि की है। सुधीर ने जिक्र किया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आतंकवाद को प्रायोजित करने पर पाकिस्तान को गंभीर परिणाम भुगतने की चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि भारत ने दुनिया को यह संदेश दिया है कि धैर्य की भी एक सीमा होती है। उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर को भारत के अग्र सक्रिय रुख का प्रमाण बताते हुए कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने यह स्पष्ट कर दिया है कि धैर्य की भी एक सीमा होती है। हम महात्मा गांधी और गौतम बुद्ध की धरती से आते हैं, लेकिन हमें कोई भी हल्के में नहीं ले सकता। सुधीर ने भारत एवं यूएई की द्विपक्षीय संबंधों का जिक्र करते हुए विशेष रूप से व्यापार में मजबूत वृद्धि पर प्रकाश डाला, जो वित्त वर्ष 2024 से 2025 में 100 अरब अमेरिकी डॉलर को पार कर गया।